बाह्य परिस्थिति कैसी भी हो और आत्म भावना चले। नमो हरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहितविषाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनी धर्मस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मंगल्यम सर्वे कल्याणिकारिकं प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासिनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणान्ते। सर्वज्ञशासन जयवन्ति वर्ते निर्ग्रन्थ शासन जयवन्तु वर्ते। ऐ भावे अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वरिते। मूल वेदी में विराजमान देवादिदेव भगवान नेमिनाथ स्वामी की जय। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, श्री गौतम गणधर भगवान की, निर्वाण महामहोत्सव की, ज्ञान महामहोत्सव की। निर्वाण एवं ज्ञान महोत्सव की मांगलिक बेलामयी ज्ञान महोत्सवमयी पर्व दिवाली, जिसको लोग दीपावली कहते हैं, एक ज्ञानावली है, एक ज्ञान की आवली है। ज्ञान ही दीपक है। उस प्रसंग में जो महामहोत्सव संध्या की बेला में दिव्य ध्वनि सुनने का होता है, वो अरे दीपक जला प्रथमान योग का, चरणान योग का, करणान योग का, द्रव्यान योग का, क्योंकि भगवान ने यही दीप जलाने का उपदेश दिया था। अरे अंधेरे में ये दीपावली कैसे मनाऊंगा, ये तो सोचता है, पर ये अंधेरे में ही आज तक सारे पर्व मन रहे हैं। कचड़े में कैसे मनाऊंगा, पर ये कचड़े में ही मना रहा है। ये मिथ्यात्व का अंधेरा है और राग द्वेष का कचड़ा है। ये राग देश कसाय भाव ये कचड़े हैं और ये मिथ्यात्व भाव है, अज्ञान भाव है, ये अंधेरा है। और उसके साथ वर्तने वाला ये असंयम भाव है, राग द्वेष मोहादिक के परिणाम हैं, एक कचड़ा है। मूढ़ आत्मा बाहर में जगमग करता है, कचड़ों को निकालता है घरों से, पर ये अंदर में तो कचड़ा पड़ा हुआ है कि ये मेरा घर है, ये चमक रहा है, ये गंदा है, ये मेरा घर है। अरे ये तो पुद्गलमयी संसार है, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। तो हे भाई, व्यवहार दीप है, प्रथमान योग का दीपक जलाना, महापुरुषों को आदर्श बनाना।
चरणानियोग हिंसा आदि का पालन करना, करणानियोग परिणाम निर्मल रखना और इस ज्ञान में ज्ञान भाव को निहारना, अंधेरा मत रहने देना। ये महामहोत्सव में अंधेरा रहेगा तो कैसे सोचेगा। अरे जड़ दीपक जड़ जीवों को मोहित करता है, ज्ञानियों को तो ज्ञान दीपक ही उत्तम लगता है, श्रेष्ठ लगता है भाई। तो वो ज्ञान महामहोत्सव का मांगलिक बेला संध्या की है, उसमें गुरुवर गणधर भगवान गौतम गणधर महाउपकारी भगवान की दिव्य धुनि श्रवण कराने वाले, ये ज्ञान महोत्सव उनने प्रारंभ कराया था हमारा दिव्य धुनि खिरवा करके। और जब भगवान की दिव्य धुनि का योग चला गया तो खुद ने ज्ञान महोत्सव मनाने के लिए ज्ञान स्वभाव में रमे और हमें दिव्य ध्वनि सुनाने लगे। उनने ही दिव्य ध्वनि का योग बनवाया था, बिना होते तो हमें ये ज्ञान वाणी मिलती नहीं। भगवान को तो विहार हो रहा था तीर्थंकर अवस्था में, वे आए तो ज्ञान मिला। और भगवान का जब दिव्य ध्वनि का ज्ञान बंद, दिव्य ध्वनि का योग खत्म हुआ तो खुद केवल ज्ञान ले लिया और हमको दिव्य ध्वनि का पान कराया। जो आज तक भाई दिव्य धुनि बह रही है, ऐसे परम उपकारी गौतम गणधर भगवान, उनका मंगल चरित्र का ये 3रा दिन है। कथा वाँच रहे हैं, उनकी कथा का हम इस प्रसंग में पूरा विचार करें। भव्य वो रानी थी, विशालाक्षी नाम की एक रानी, उसकी चामरी और रंगिका नाम की 2 दासियां। राजा का विशाल महल था, लेकिन उसको बाहर में अच्छा लगा। चैतन्य का विशाल महल होने पर, ये मंदिर है, विशाल महल है सुरक्षा का, तो भी ये बाहर की दुनिया अच्छी लगती है। समझ लो भाई, मनमानी करने का भाव आ गया तो भटकने के दिन आ गए। स्वच्छंदता, अकेलापन, ये भटकने के दिन आ गए। जो अपनी इच्छा बोले सो करो तो दिन बुरे आ गए तेरे, ऐसा अगर भाव है तो। अरे सोच, सुरक्षा तेरी महल में है, सुरक्षा चौरायों पर नहीं है। वो रानी अपने को अगर समझा, रंगिका और चामरी से सलाह ले रही थी दासियन से। ऐसे दासत्व के जे मोह के दासत्व के भाव जे राग देश हैं, इनसे सलाह लेता है। अरे ज्ञान वैरागियों से पूछ, भटकने के दिन आ गए थे तो उनसे पूछ रही थी। अरे ये चौराहे जो दिख रहा है वह रखने का स्थान है, सुरक्षित रहने के लिए तेरा महल है। और ये जो भटक रहे हैं वे एक एक पैसे के लिए, तू तो महारानी रत्नों की खान में बैठी है। ऐसी ये चैतन्य की परिणति, ये चैतन्य से बाहर जाना, ये बहिरंग द्रव्य क्षेत्र काल भाव के चौरायों पर जाना, ये 4 कसायों में जाना, ये विभावों में जाना, ये परिणति, ये तेरे भटकने का है। ये तेरा चैतन्य ही तेरा महल है, और ये चैतन्य ही ते जीव राजा ही तेरा राजा है, और अनंत गुण तेरी संपदा है। तेरे लिए परमानंद झरता स्थान छोड़कर काय को भटकना चाहती। गई चौरायों पर, और यदि ध्यान रखो गुरु से दूर गए तो सुख शांति से दूर चले गए हैं। उत्तम, हाँ, अपनी शांति से, अपनी निश्चिंता से दूर ना जाना हो
तो गुरुओं के चरणों में सदा अपना वास रखना, भगवंतों के चरणों में, गुरु जनवाणी के चरणों में, गुरुओं के चरणों में अगर हमारा स्थान बना रहेगा तो इष्टाता के लिए स्थान, इष्टाता में स्थान सदा बना रहेगा। इनके चरणों में से जिस दिन हम अपना थान हटा लेंगे, ज्ञाता भी उस दिन उपयोग से चला जाएगा। बटकी पाप करे मुनिराज पर कल भयंकर उपसर्ग किए, और उसके बाद वे तीनों जीव रानी और 2 दासियों के मरण करके 5वीं नरक गईं, बिल्ली हुई, कुकरी हुई, सुकरी हुई, ऐसी दुर्दशा पाती रही अनेक अनेक पर्यायों। एक इंद्रिय आदि न जाने किन किन पर्यायों में भटकी। से परमात्मा का पुराण सुनाना शुरू किया है संध्या की बेला में, भगवान महावीर का। हम अपने लिए वाँच रहे, तुम्हें आनंद जिनको करना। भगवान महावीर की निर्वाण महोत्सव की वेला आ रही है। हरे हृदय में भगवान के जैसा निर्वाण पाना है तो भगवान के जैसा श्रद्धान ज्ञान आचरण करना है। गौतम गणधर जैसा केवल ज्ञान माना है तो उनने जो मार्ग अपनाए वो मार्ग में जाना है। पश्चात वे तीनों जीव एक निम्न कुल की छोटी बस्ती में, नीच कुल में जन्म लिया। माता पिता का वियोग हो गया, खाने के लिए कुछ बचा नहीं, एक कानी, एक लंगड़ी और एक काली। अरे तीनों को तीनों भटकती हुई, दुर्गंध आ रही थी। एक मुनिराज के पास पहुंच गई हैं। बड़ी विशाल सभा थी, यहाँ तक की कथा आ गई। करके विराधना एक दिवस जंगल माई, एक मुनिवर उपदेश दे रहे। अवंती नरेश मई चंद जन समोहित उत। अवंती नरेश मई चंद जन समोहि युक्त हो सुन रहे। भगवान आत्मा परमानंद में मुनिवर कहते हैं। श्री गुरुवर गौतम स्वामी की हम कथा सुनाते हैं। अवंती देश में के नरेश महीचंद विशाल राजा धर्मात्मा था, सम्यक दृष्टि था। महाराज जी पधारे थे। मुनिराज जब पधारे हैं तो जीवराज अपनी परिणति में पधारेगा, ऐसी भावना से श्रावक गण मुनिराज की विनय और वंदना किया करते। मुनिराज के मंगल दर्शन किए सबने। चलो मुनिराज पधारे हैं, दर्शन को चलो, दर्शन को चलो। अरे हमेशा सेवा को जाओ, दर्शन को जाओ, उपदेश मिल जाएगा। दर्शन को जाया करते हैं मुनिराज के पास में, वो मुनिराज दर्शनीय बना दिया करते हैं। सेवा को जाते हैं और सेवनीय हो जाते हैं। वे भाई अपन भाई सेवा करेंगे परमात्मा की, और परमात्मा सेवन करने योग्य परमात्मा स्वभाव दे देंगे। वे मुनिराज के काय के लिए गए थे? प्रवचन सुने आए। प्रवचन कछु नहीं है निश्चित, भाई साहब दर्शन करेंगे महाराज जी के, महाराज जी के दर्शन करेंगे। दर्शन करने जब जन समुदाय गया है, पुराणों में इतने पुराणों के प्रसंग की वाचनाएं हमने करी हैं, किसी पुराण में ऐसा नहीं है महाराज जी का प्रवचन होगो चलो भैया
चलो मुनिराज पधारे हैं, मंगल दर्शन के लिए चलो, मंगल दर्शन के लिए चलो, उपदेश के लिए सुनने के लिए चलो। और उपदेश सुनना नहीं होना ये कोई निश्चित नहीं है। काय के लिए गए हैं? दर्शन के लिए गए। और दर्शन में उपदेश होने लगता है। इन परमात्मा के भी बड़े भक्ति से दर्शन करने आओगे और दर्शन में ही तुम्हें उपदेश सुनने मिलने लगेगा। भगवान के निकट जब खड़े होगे ऐसा लगेगा भगवान भी कुछ कह रहे हैं मेरे। श्रद्धे बड़े पंडित जी साहब, एक बार कोई भाई जब दर्शन करके निकल रहा था, उससे पूछा गया भैया इधर आओ। बोले क्या दर्शन करे आए? क्या करे आए? भगवान का चू कह रहे थे का? ये भगवान का कह रहे थे पंडित जी, भगवान का बोलते का? दोबारा करके आओ दर्शन। भगवान का चू कह रहे थे, तुमने सुनी नहीं? हाथ पे हाथ रखा था वो भी कुछ कह रहे थे, नासा की दृष्टि थी वो भी कुछ कह रहे थे, पद्मासन मुद्रा थी वैसे भी कुछ कह रहे थे, कहीं जा नहीं रहे वो भी कुछ कह रहे हैं, ऐसे रमे हुए कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भटकना बंद कर दो। हाँ? आराधना का फल देखो जिनवर दिखा रहे। बोलो, अपना सुख ऐसे अपने में प्रभु बर बता रहे। सर्व सपने में है भाई। ये आत्मा में रतो संतुष्ट हो तृप्त हो, ये परमात्मा कह रहे। मुनिराज का उपदेश सुन रहे थे। आवंती, नरेश, तीनों कन्याओं ने विशाल सभा देखी, लेकिन कैसा भाग परिवर्तन का काल आ गया था। भाग परिवर्तन का काल आएगा तो भाव परिवर्तन आने लगेगा। भाग बदलने के पहले भाव बदल जाते। अगर आपके भाव बदलने लगे तो समझ लो अब भाग्य बदलने वाला है। और भाग्य दो प्रकार का कहा, एक दुर्भाग्य एक सौभाग्य। जब आपके भाव देवगुरु से दूर जाने के आने लगे, पूजा में मन नहीं लगता, भक्ति में, आत्म भावना में, तो समझ लो अब दुर्भाग्य के दिन आ रहे हैं। और अगर आपके भाव भगवान के निकट आने के बोध बनने लगे हैं, खूब महिमा आ रही, सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। समझ में? भाग्य का परिवर्तन करना चाहते हो तो भाव का परिवर्तन करो। भाग्य का परिवर्तन आप नहीं करोगे, आप तो भावों का परिवर्तन करो। भाव का परिवर्तन होते ही भाग्य परिवर्तन स्वयमेव हो जाएगा। इसलिए भो आत्मन क्या करो, तुम तो भाव का परिवर्तन। ये मिथ्या दुर्भाव है, ये दुर्भाग्य तुम्हारे साथ मिथ्यात्व रह रहा है। जैसे तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वो नहीं है, तो लोग कहते दुर्भाग्य तुम्हारा। ऐसे ये दारिद्र दशा रह रही है, मिथ्यात्व तुम्हारे साथ है, दुर्भाग्य। तो ये दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदले? कि भाव का परिवर्तन करो, श्रद्धा को श्रद्धे में रमाओ, ये दुर्भाग्य चला जाएगा। ये अज्ञान है, ये असंयम है, ये पाप का उदय चलता है, इसको आप दुर्भाग्य कहते हो। अरे परमात्मा तेरे हृदय में नहीं रहते हैं और परमात्मा तत्व तेरे हृदय में नहीं रहता, यही तेरे दुर्भाग्य का कारण। पुनः याद कर लो, बढ़िया वाक्य है, दुर्भाव ही दुर्भाग्य को लाते। इससे संबंधित पंडित साहब की भी कोई सूक्ति है, समझ में? दुर्भाव ही दुर्भाग्य को लाते और भाव ही सद्भाग्य को लाते। अपना भाग बनाने वाला भाग्य विधाता कोई ब्रह्मा नहीं है, तेरा परिणाम।
भाव परिवर्तन होने लगे थे वे तीनों कन्याओं के। वे तीनों कन्याओं के भावों का परिवर्तन हुआ। एक बार मुनिराज को देख कर वह दुष्ट है ये ऐसे भाव आए थे, तब दुर्गति जाना था। अब स्वर्ग जाने के दिन आ गए तो मुनिराज अच्छे लगने लगे, और जब शिव जाने के दिन आएंगे तो उन भगवान के द्वारा ज्ञायक भाव काती से आने लगे, अच्छा लगने लगे। जब पंचम नरक आना था तब क्या भाव आए थे? भटकने के दिन आए। मुनिराज को दिक्कत निमित्त भी थे, बेई मुनिराज बेई थे। मन तुम कहो बेई मुनिराज का जी, वो वाली बात नहीं। मुनिराज तो मुनिराज होते हैं ना, भगवान तो जी वहां वही वहां वितरागी है। ऐसे मुनिराज तो थे। एक दिन मुनिराज को देखकर कैसे परिणाम आए थे। आज आपको भगवान को देख करके, जिनवाणी को देख करके, गुरुओं को देखकर, धर्मात्माओं को देख करके, शास्त्र को श्रवण करके कैसे भाव आ रहे हैं। जैसे भाव आ रहे हैं वैसा आपका आगे आने वाला है। ये आप अच्छी तरह नोट करो मतलब चित्त में बिठा। दूर से देखा, वाह कितना समूह बैठा है, और ये वाणी का बोला अच्छा लग रहा है। इतने लोग ऐसे हाथ जोड़ के कछु बैठे हैं तो इन्हें कुछ मिलता तो होगा क्या? ये कोई महात्मा कुछ देते होंगे, ये कोई उच्च है भाई साहब, ये कोई महान है। अरे मूढ़ा उस समय नहीं समझेंगी कि जब हजारों खड़े थे तब तो कह हम महान हैं। जब तक देवगुरु से अपने को ऊंचा मानेगा तो तेरी गति नीच होने की काल आ गई, और उनका दासानुदास बनेगा तो प्रभु बन जाएगा। ऐसा ही हम कछु हो गए, जिन्हें तो कछु नहीं आए पड़वों में अशुद्धि करत समझ लो तेरी अशुद्धि हो गई दवा की पूरी की पूरी। देव शास्त्र गुरु और उनको दिखाने वाले अपने धर्मात्मा गुरुजन, समझ में, इनके प्रति कछु तेरा भाव अपनो महंतपतापने का आ गया, समझ ले तेरे नीच होने के दिन आ गए। मुनिराज को देख करके एक मैं तो 100 वर्ष की जोग जी कब के दीक्षित है, जी कब के हैं जी बाबा, और काय के हैं हम 100 वर्ष के जोग। अरे रे प्रभु काय के वर्ष, हम 10 घंटा मंदिर में रहते जी कितनी देर रहते। अरे हृदय में मंदिर कितना रहता है, ज्ञानी का हृदय ही मंदिर हो जाता है। यह जानकर छल ग्रहण नहीं करना कि मंदिर से विमुख होकर अपने को अज्ञान दशा में ज्ञानी मान ले और कहने लगे ज्ञानी का हृदय ही मंदिर हो जाता है। हाँ जिनका हृदय मंदिर होता है उनका हृदय मंदिर के लिए रहता है, और मंदिर आने के लिए तड़पते हैं, और मंदिर में आकर अंदर जाने के लिए जिनकी परिणति तड़पती है, और मंदिर में आके अंदर चले जाते तो मंदिर में आना उनका सार्थक हो जाता है। मुनिराज का उपदेश, मुनिराज उपदेश देने लगे, और वो तीनों कन्याएं बहुत दूर, उनको दूर बैठ गई ऐसे हाथ जोड़कर। कहा सुनाई महाराज को देख लें, महाराज को देख लें, देख रही थी। ए महाराज जोर से बोलो सुनाई नहीं दे दे नहीं, दर्शन हो रहा है बस होता है। दर्शन कर, वाह वाह। उससे लोग तो दर्शन कर करके सब में दर्शन ले। जब इतनी बड़ी कटक होता होगा तो क्या करते होगे ये तो बताओ, सोचो। वाह वाह, हाँ जितना सुनाई देगा उतना ही सार्थक कर लिया। हाँ? अब कौन से स्वीकार लग रहे। हाँ जैसे ही वो कहना शुरू किया और वो पीछे बैठी और कप रही कि ऐसा ना हो कि हमें कोई डंडा दे करके भगा दे, क्योंकि जब गांव में नहीं रहने दिया, जंगल में कोई महात्मा मिले हैं लेकिन वे डंडा देने वाले नहीं थे,
वे साधर्मी थे जो सबको जीव भगवान आत्मा देखा करते हैं। राजा था अवंती नरेश। तो बेचारी चारों बैठी थी, वहां गुरु महाराज को उपदेश दे रहे हैं। करके विराधना जीवात्म की चतुर गति भरमाए, आराधन करके ही जीव पंचम गति सुपाए। है पंचम भाव की आराधना करके अनेक मुमुक्षु पंचम गति को पाए, पा रहे हैं और पाएंगे समय सा एवं नियम सा। अनेक मुमुक्षु आप पंचम भाव की आराधना करके ही पंचम गति को पाए, पा रहे हैं और पाएंगे, ऐसा भाव। तो ये पंचम भाव ही, ये ध्रुव भाव ही, ये अचल भाव ही, ये अचल ध्रुव पंचम गति का कारण है। महाराज मंगल उपदेश दे रहे थे। कन्याएं भी प्रसन्न उपदेश सुनती हैं। वो दूर बैठी थी, तो जैसे आप लोग स्नेह से कह देते हो ना, आ जाओ भैया दर्शन कर लो, ऐसी उनकी बेडरूम शरीर नहीं देखा। और बहुत से साधर्मियों ने कहा आगे आओ बेटा, सुन लो सुनो, आगे जाओ आगे। ओ उन्हें वही से अच्छा लगा। किनको? कि मुझे डंडा मार देते हो ये धर्मात्मा लोग, मैं हमारे शरीर में दुर्गंध आ रही है, और ये कह रहे हैं बैठ जाओ बेटा, डरो नहीं, आगे आओ। पीछे भागे। और तब तक तो राजा को तो अति स्नेह आ गया उनके प्रति। किनके प्रति? वो तीनों कन्याओं हैं, उनके प्रति राजा को, और खास कर जो एक बीच में कन्या थी उसके प्रति तो देख करके आ गया। आराम, बैठो। तो महाराज वो पूरा महाराज का उपदेश हो गया। तो राजा महीचंद पूछने लगा है। महीचंद को आया उनके प्रति अति अनुराग, मुनिवर से पूछें गुरुवर के कारण आयो अनुराग। गुरुओं से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। राग को मिटाने का उपाय है, राग जो मिटा दें उनके चरणन में से राग को अर्पण कर दो, छोड़ दो उनके पास, कह दो, छुपाओ मत। महाराज अब कोई इतनो बड़ो राजा और ऐसी नीच कुल की कन्या है, और इनके प्रति स्नेह आ रहा है, राग आ रहा है, कुछ भाव आ रहा है, इनको कुछ बताने का, समझाने का, सहयोग करने का एक अलग होता है। लेकिन कुछ विशेष ही राग क्यों आ रहा है मुझे? तो ये ऐसा राग मुझे क्यों आ रहा है? क्या करें? ना तो मेरी कोई रिश्तेदारी, ना नातेदारी इनसे, ना कुछ, तो भी इनको देख करके दया का भाव तो फिर भी दादाजी आ जाए, हाँ वो फिर भी आ जाए। लेकिन वो कुछ ऐसा राग आ रहा है जैसे अपने रिश्तेदारों से आता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो महाराज से ये पूछ रहा है कि महाराज जी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी रानी हो, कि मेरी बेटा बेटी हो जी। ये दोनों ऐसी लग रही जैसे कोई बेटा बेटी हो। मुख्य दासियां थी उन लोग की, हाँ वे जो चांवरी और रंगिका थी ना, वो रानी की मुख्य दासी थी। और राजा को रानी से नहीं था, हैं जो वही राजा है, हाँ हाँ। तो वो राजा को रानी से नहीं, वो रानी को वो दासियों से था। तो तभी तो वो तीनों भागी थी। समझ में? अगर दासियों से नहीं होकर ना होकर के कोई अच्छे लोग उनकी संगति कर दी तो क्या भागती? ये पुण्य के दास, पुण्य पाप के दासत्व भावों से तू नहीं ना करके ज्ञान से करता तो ये क्या भगता फिरता रहा संसार में। मैं कुछ कह जाते हैं बीच बीच में, हाँ। तो क्या होता है? तो पूछा मुनिवर तू विश्वलोचन, महाराज जी बोले निप्रति है श्री गुरुवर कहते हैं,
गुरुवर गौतम स्वामी की हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी। महाराज कैसा विश्वलोचन, कहाँ का विश्वलोचन, मैं तो महीचंद हूं, पर आए तो प्रतिक्षण बदल। गुरु जी का प्रवचन सुन रहा था बड़े पंडित जी का। अरे तुम्हारा नाम आज महीचंद रख दिया, रमेश चंद रख दिया, जीतेश रख दिया, और जीतेश की जगह प्रत्येश रख देते, प्रतीक रख देते तो वो मानने लगते। ये नाम तो बदलते हैं जगत के, पर गायक नाम तो अचल रहता है, हैं? और बच्चे को अपने घर में गए तो पप्पू कह रहे, मुन्ना कह रहे, और न जाने कैसे कैसे नाम रख लेते हैं। और भाई को वो कलेक्टर है तो चौराहे पे जा रहे और वहां साफ साफ कर रहे, और गांव को आदमी मिल गया तो ये पप्पू, अब बच्चा गुस्सा करे चाहे कचू करे, अब वो तो पप्पू कहे तो अपना पप्पू है, अपना गुड्डू है, अरे भैया गुड्डू। और वो भी विवेकी होगा तो गुस्सा नहीं आएगी, आज दद्दा तुम का भैया नहीं आए। तो वो गुड्डू पप्पू और बस साफ साफ, अरे ना साहब हो ना गुड्डू पप्पू हो, गायक हो, समझ में आया कि नहीं? तो महाराज मैं महीचंद कहां से आ गया, मैं विश्वलोचन कहां से आ गया, मैं तो महीचंद हूं महाराज। कि ना, अरे भव्य ये तो तुम ज्ञानी हो, जानते हो ना, तुम महीचंद हो ना तुम विश्वलोचन हो, तुम तो पर्यायों के पार चैतन्य तत्व हो। समझ रही था ना महाराज कैसा विश्वलोचन, कौन सा विश्वलोचन। सुनो, कथा सुनाना शुरू करी महाराज ने पूर्व की। जैसे ही महाराज ने काशी देश कहा तो उन कन्याओं को भी कुछ अलग अलग लगने लगा, और जैसे राजा को उनके प्रति राग आया था वैसे उनको भी राजा को देखकर पिकल पा रहा था कि जी कोई है, हमने इनको कहीं देखा है। तो दोनों का उभय हो रहा था ना। ये अपने पद्म पुराण आदि ग्रंथ में आता है, एकदम विशेष राग उमड़े, अकारण राग आए, बेटा जैसा बेटी जैसा, और नाना आए तो समझो उसका कोई पूर्व भव का समूह, और निकट का, जाना पूर्व नहीं। यूं तो अनंत भव तुम्हारे हमारे संग भाई, लेकिन वे दूर के भव भाई, लेकिन कोई निकट का आसपास का भव है। आसपास के भव के संस्कार कई बार चले जाते हैं, भले व्यक्ति नहीं रोने लगता उसको देखकर, उसको वो थोड़ी वो मिला दो चार दिन रहा और ऐसा लगने लगा कि ये तो कुछ विशेष है वहाँ, तो ये पूर्व का संस्कार होता है उसका। तो महाराज बोले कि वह रानी, और रानी भाग गई थी, ये वही जीव है। उसके बाद महाराज और राजा का क्या हुआ कि रानी जो थी वह रानी एक पुतली बना करके रख गई थी हुबहू। तो राजा जब आया है महल में तो रानी की वैसी वो देख करके, शकल वकल देख के और सोती हुई देख करके राजा को रानी से बहुत राग था तीव्र। उस समय में क्या दशा भी थी, तीव्र राग था। तो आके कहने लगा आज तो मुठी नहीं, नाराज होगा, तबीयत खराब है, अरे अब मैं क्या करूं, मुझे युद्ध में जाना पड़ा, दिन लग गए, मुझे क्षमा करो, मुझे और नाना प्रकार के वचन कह रहा। लेकिन वो कौन थी, मतलब पुतली थी, ऐसी जो पुतली के संग तब लगे पुतला के संग। ग्रंथों में उदाहरण आता है, बेचारो रात भर वो पुतली को संभालत रहा, वही का उदाहरण है जो बिल्कुल पुराण का जो ग्रंथ में। ऐसी जीवन भर जब पुतली सवारे, क्षमा करो, ये करो, वो पुतली है बेचारी, खूब बना दरा, ये क्षमा करो, हाथ दबा रहा है, पैर दबा रहा है, लेकिन जब वो तो ओढ़े सो रही थी ना, शकल तो वही थी, जब हटाया और ऐसा किया तब कौन थी, अरे ये तो पुतला है। चैतन्य को जानोगे तब समझ में आएगा, ये राग तो पुतला है, जाग चक्कर में पड़े थे।
ये शरीर तो पुतला है, उदय तो पुतला है। अरे इसके लिए एक भव नहीं अनंत भव खोदाए। ये चिदानंद घन के लिए एक समय भी नहीं दे पाया। अरे रे, तब रोने लगा वो राजा। आर ध्यान गाए मेरी महारानी, कौन ले गया तुझे? को हरण करके ले गया। हरण कहां से कर ले जाए? बैल था सुरक्षित। तुझे कोई विद्याधर ले गया, को ले गया। अरे तेरा सील, तेरे गुण जबरदस्ती के जैसे मल के गढ़ा कोई सुंदर मान मान के, हम गुण तो कुछ थे नहीं, और राजा ने दुर्गुणों को गुण मान लिया। और मंत्रियों से कहा, मंत्रियों महाराज कोई हरण करके नहीं ले गया है, महारानी स्वयं गई। हमने खूब खोज करी, सब दूतों को लगवाया, ये हरण हुआ नहीं है, हरी गई है। हाँ कैसी बात करते हो? सुनी नहीं, सुनी नहीं। मेरी रानी ऐसी नहीं हो सकती, जो बोले उसको निकाल दो। एक तो तुमने ध्यान नहीं रख पाए, ऊपर से ऐसा करते हो। ऐसी जो शरीर के बारे में उल्टा बोले तो भाई को निकाल देता है कि ऐसा कहते हो तुम हैं? ज्ञानी है जो शरीर की बारे में बात, हाँ महाराज आपकी रानी तो बहुत थी, ऐसी थी, को ले गया, क्या करें, इनकी बहुत गलती है, इनका ऐसा है। ऐसा करते लेकिन रानी मिली नहीं। रानी नाच रही है चौरायों पर मगन होकर, राजा रो रहा है महल के अंदर। ये शरीर अपने में नाच रहा है मगन को, जो कुछ पद गया। जीव व्यर्थ में रो रहा है अपने चैतन्य महल के अंदर। भाई नाचने दो, अपन काय को रोए। वो स्वतंत्र परिणमन कर रहा है तो अपन अपने में स्वतंत्र परिणमन करो। तो व्रत के यार्थ ध्यान करके रोता दुखी होता हुआ तूने देह छोड़ दी। हुआ हाथी भयानक वन में तू तो अरे दुखदाई। कौन बन गया था? हाथी बन गया। भैया कोई को कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो तुम्हारे परिणाम बिगाड़ से तुम्हारा ही बिगड़ेगा। यार तो रोज ध्यान करोगे तो यार ध्यान से वो रानी यहाँ नहीं गई, दुर्गति आ गई। ऐसी वस्तु तो जहां है सो जहां वहां है, उससे तुम्हें कछु नहीं में आने वाली नहीं है। जितेश भाई बस कथा है, शिक्षाएं बहुत मिलती हैं, नहीं तो हिंदुस्तान के सब इतने मुख्य भाई क्यों सुनते। हाँ तो कहने लगे भैया जी महावीर भगवान का चरित्र आप कहाँ हो? गौतम स्वामी का चरित्र। भैया हम अपने गाँव में भैया हैं। अरे थोड़ा ले लो आप। हाँ तो भैया ये क्या बोल रहे थे? बोलो संकेत। नहीं कुछ शिक्षा दे रहे थे। हाँ आर ध्यान करने से वो वस्तु आ नहीं जाएगी। आर्थ रोध ध्यान से तेरा कुछ तेरा बिगाड़ होगा, तेरी दुर्गति हो जाएगी। ये नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं होते, अब का सोची थे और का होगा। अरे तेरी सोच है वो समझते, तेरी झूठ है थी सोच। भगवान ने कहा कही थी वही भाव। भगवान का अकर्ता साचा है कि तेरा कर्तृत्व साचा है। भगवान का उपदेश साचा है कि तेरे मोह के विकल्प साचे हैं। तू अपने मोह के विकल्पों को साचा बनाकर भगवान का उपदेश ठुकराना चाहेगा तो दर दर की ठोकर खाएगा। और ध्यान करके वह राजा हाथी हो गया था और हाथी का जंगल में मगन भूल गया। काय के मई चंद, काय के विश्वलोचन, काय के राजा, जंगल के राजा है। तो एक दिन दौड़ा हुआ जा रहा और योग से मुनिराज मिल गया और योग से मुनिराज के सामने भी आ गए दौड़ा। लेकिन देख करके कोई अच्छे दिन आ गए थे और हाँ देख मुनिराज को शांत हो गया। शांत हो गया तो मुनिराज उपदेश देने लगे। वो भव्य और ध्यान के फल में आज तू वृक्षों को खाड़ता हुआ और जीवों को दाबता हुआ फिरता है। सो आर ध्यान के फल में नरक में आ गया। अब जे हिंसानंदी रौद्र ध्यान से तू आर ध्यान के फल में त्रयंच गति में आ गया। अब हिंसानंदी रौद्र ध्यान करके तू नरक की तैयारी मत कर, अभी तेरे अवसर हैं।
अभी तो कुछ अंश में संयम भी ले सकता है ऐसी पर्याय में। महादुख सागर में ना जाना हो तो समझ, तेरे यार ध्यान से क्या हो गया था। महाराज उपदेश देने लगे थे। रे गजराज कहाँ राजा था, आज तेरी दुर्दशा भई। काशी देश का अरे सम्राट, कैसी अपनी दशा करी। तो भी माने मैं हूँ राजा, मगन होए क्यों पापी करे। क्या नरकादिक का बैनाई, जो निशंक हो कर विचरे। कुछ नहीं बिगड़ा तेरा भाई, जीवराज तो वैसा ही है। पहले भी राजा अब भी राजा, पहचान तू अपना राजा। हे भाई, मैं पहला राजा था और अब आती हो गया ना भाई। पहले भी तू जीव राजा था और अब भी जीव राजा है। पहले भी ज्ञानमयी था और अब भी ज्ञानमयी है। पहले भी तेरा सुख सागर तेरे निकट था, अब भी तेरा सुख सागर तेरे निकट है। तूने व्यर्थी रानी को अपना माना था, अब तू जंगल को अपना मान रहा, हथनियों को अपना मान रहा है। अरे रे भाई, अब भी तेरा कल्याण का अवसर है। पहचान ले, भगवान आत्मा में कोई कमी नहीं आई। परमात्मा तत्व तो बोलो वैसा का वैसा है। चैतन्य प्रभु तो वैसा का वैसा है। वही तेरे लिए श्रद्धान लायक है, ज्ञान लायक है, रमने लायक है। ये भव्य जो कार्य वहां नहीं किया वह कार्य अब कर ले। मनराज का उपदेश सुना और आंखों में आंसू झरने लगे। राजा को जाति स्मरण हो गया था, वो हाथी को, राजा को क्यों हाथी को। और उसी समय अंतर स्वरूप में गया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। मुनिवर का उपदेश सुन समकित हुआ दिखाते हैं। गुरुवर गौतम स्वामी की हम कथा सुनाते हैं। सुनो जी, आंखों में आंसू झरने लगे। वार वार भूमि से सिर नवाया, नमस्कार कर रहा है। और फिर मुनिराज बोले, भव्य संयम से सजो, सम्यक में मत अटको, अकेला क्या करो, संयम से सजो। तब मुनिराज से व्रत ग्रहण करके पंचम गुण स्थान भर्ती हुआ। मैं कई बार देखता हूं त्रियंच गति में भी इतने पुरुषार्थी कि सम्यक्त में नहीं अटक रहे। एक आधा ही पुराण होगा कि किसी सम्यक दृष्टि त्रियंच ने सम्यक दर्शन तक ही रुक गया हो। सवर्ण वृत्ति भाई, पंचम विस्तार वर्ती। मानो हम जहां तक पहुंच सकते वहां तक तो, अरे बस सम्यक दर्शन ही हो जा सो बोलक है भैया। क्या बोला कि जब तेरा लक्ष्य ही सिद्धालय का नहीं है तो क्या होगा। हम तो कोई भी भजन भक्ति स्वाध्याय कभी सिद्धालय ले जाके उसको पूरा कर दे। हाँ, उसके पहले हमारी कथा पूरी होती नहीं, भजन पूरा करेंगे ही नहीं, हम भक्ति पूरी करेंगे ही नहीं, अपना चिंतन पूरा करेंगे ही नहीं। अपना पूरा भविष्य का चित्रण करो ना, पूर्णता की शुरुआत है हम बजाएंगे। हमें चौथे गुण स्थान में अटकना है और ये कोई कार्य थोड़ी है। तो क्या किया, महाराज का उपदेश सुनकर वृत्ति हुआ। महाराज तो विहार कर गए, खूब व्रत को नियमों से पालन किया। हाथिनी देश भूल ना जोवे, निज सील का बउना खोवे। आवो अस्थि संयम पाले,
त्रस राशि न भूल विराद। अस्ति संयम पाल त्रस राशि न भूल विराद। देख देख करके देखे बिन पाव न रखे। बुधरदास जी का पुराण है ना, उसमें आता है पानी पंख ना आंखें, ऐसा कुछ आता है। आगे के वह अंग नहाले दृढ़ धीर प्रतिज्ञा पाल। बैठ जाता था तो अंग नहीं हिलाता था, खुजली कितना ही पत्थर जम रहे हो तो भी ऐसा नहीं हिलता था। क्यों? जीवों की विराधना ना हो जाए। और देख देख के चल रहा है। और हथनियों की ओर तो देख, हथनी की तरफ तो छोड़ो, हथनियां जिस दिशा में रहती थी उस दिशा में भी नहीं देखता था। ऐसा दृढ़ता से शील पालता था। सूखे तिल तृण पल्लव भक्षे परिमार देते मार्ग गच्छे। क्या खाता था? सूखे पत्ते। पहले बड़े बड़े वृक्ष तोड़ देता था और अब सूखे पत्ते खाता था। और परिमार्जित मतलब जब चलता था जब बहुत लोग चले जाएं, प्रासुक मार्ग पे। प्रातः जल्दी जाओगे, 3 बजे जाओगे, 2 बजे जाओगे तो परिमार्जित वो शोधित मार्ग नहीं। मानो वो वृत्ति धन्य है और इतना भारी भरकम का शरीर तो भी देख देख के चलता, और हम ऐसे ही चले जाते बिना देखे। अरे रे, सोचो तो सही। जिनका काल आ जाता है धन्य होने का, वो अंदर में देख देख के चलते और बाहर चलते तो देख देख के चलते हैं। वो अंतर की दृष्टि का सदुपयोग करते हैं तो बाह्य इस दृष्टि का भी सदुपयोग करते हैं। इसको जिन रूप को देखने में, जिन वाणी को देखने में, अहिंसा के पालने में इसका उपयोग किया करते हैं। और इस प्रकार से साधना करके तुम स्वर्ग में उपजी जाकर, ऊंचे वाले स्वर्ग, 12 स्वर्ग में उपजियो। वहां से या एक पर्याय और धारण किया और कुछ पर्यायों के बाद में मई चंद निपति हुआ सुखदाई। उस स्वर्ग से आकर के वो नरक गई है और ये स्वर्ग गए। उसने कुछ पर्याय धारण करी दुर्वती, और इन्हें अच्छी पर्याय धारण करी। और वो कानी नगनी वही और जे मई चंद राजा हुए। पूर्व का सुमरण कर कन्या ए भी दुखते हुई बाई। पूर्व का सुमरण करते हुए वे तीनों कन्याएं भी दुखी होने लगी। महाराज बोलते हैं, महाराज से वे बोली हैं तीनों कन्याएं। कल जो तीनों कन्याएं थी ना, गौतम गणधर महाराज की कथा में आता है, तो उनको जो छोड़ के गए थे वे अब क्या कह रही हैं? हे गुरुवर कैसी करी विरा देना, हमने अरे दुखदाई। ताकाई ये दुष्फल हमको मिला कष्टदाई। इनसो छुटकारा कैसे मिले, गुरु आप सिचाते हैं। गुरुवर गौतम स्वामी की हम सुनो जी मंगल जैन पुराण। हे गुरु महाराज, पूर्व का स्मरण करते ही हमने महाराज के ऊपर ऐसा अवसर किया और कैसे कैसे नरक आदि गतियों में हमने भटके और सब याद आ गया। तीनों ने हाथ जोड़ लिए, महाराज आप बचा लो, हमने कितने पाप किए, अब इनसे बचने का उपाय क्या है। तब मुनिराज क्या बोले हैं और वे अपना कैसे सुधार करेंगी, क्या धारण करके गुरुवर गौतम होंगी, गौतम गणधर होने वाली हैं, जो अपन निर्वाण महोत्सव के दिन संध्या की जिनकी पूजा करेंगे ना, उनको केवल ज्ञान का दिन है। तो कैसे वो वहां तक पहुंची हैं, कथा का अगला प्रकरण अगले समय में पढ़ेंगे। वे कैसे व्रत ग्रहण करेंगी, क्या महाराज बोलेंगे और कैसा अपना जीवन बनाएंगी,
अगला प्रसंग अपन लेंगे। गुरुवर गौतम स्वामी की हम कथा सुनाते हैं, सुनो जी।